हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत सबसे निफ्टी से ही कर ली जाए तो निफ्टी आज फ्लैट ओपन होता हुआ दिखा, 1800 रुपए का सस्टेन होने की कोशिश की। हालांकि जो लेवल कल के लिए हमारे हमारे कल के दिन हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहे थे, उन्हीं के नीचे हमें स्लिप होते हुए दिखा और ये करेक्शन गैप फिलिंग के सेंस में 18,530 के लेवल तक ले गई। हालांकि 2-3 घंटे एग्जैक्टली उसी के लेवल्स पे ट्रेड करने के बाद एक बॉटम क्रिएट हुआ और दोबारा अपसाइड हमें आखिरी आधे घंटे में देखने को मिली। हालांकि क्लोजिंग वहीं पे देखने को मिली जहां पे क्लोजिंग हम पिछले दिन देखे गए थे। हालांकि एक तरह से फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। देखा जाए तो 18,600 का लेवल अभी भी एक बहुत बड़ा हर्डल है और एग्जैक्टली यस, जब तक निफ्टी 18,600 के ऊपर फर्दर क्लोजिंग देता हुआ नहीं दिखेगा तब तक और अपसाइड की एक्सपेक्टेशन रख पाना थोड़ा सा मुश्किल है। देखा जाए तो निफ्टी ओवरऑल कहने के कंसोलिडेशन में एक तरह से कंसोलिडेशन जो जोन जो है वो एग्जैक्टली 18,700 से लेकर के 18,500 का है। अब मेरा तो यही मानना है, अगर आप एक सेफ ट्रेडर हो तो या तो 18,700 रुपए के ऊपर बैंक निफ्टी को निकल जाने दो या 18,500 के लेवल्स को तोड़ देने दो, तभी हमें एक तरफा तेजी देखने मिल सकती है, या तो तेजी या तो एक बहुत बड़ी मंदी। और राइट, बाकी जब तक इस रेंज में रहे मैं तो कहूंगा न्यूट्रल रह के ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। और राइट, आजकल पूरे दिन बाजार शांत बैठा रहता है और आखिरी आधे घंटे में रैली लगा देता है। सो काफी ज्यादा दिक्कत भरी सिचुएशंस है। हालांकि आज के दिन जितने भी इंडिकेटर्स थे या जितने भी टेक्निकल्स थे सब कहीं ना कहीं सेल साइड पे इंडिकेट करते हुए दिख रहे थे, बट उसके बावजूद भी बाजार ने आखिरी आधे घंटे में, मतलब आखिरी 15 मिनट भी बोलूं तो ठीक रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली दिखाई है। सो काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था, बट कहीं ना कहीं अभी भी दायरा वही का वही बना है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन की रेंज की बात कर लेते हैं। तो कल की रेंज गाइस 18,600 से लेकर के 18,500 की ही रहेगी एज पर ऑप्शन चेन। टेक्निकली अगर अपर लेवल्स को सबसे पहले डिस्कस कर लिया जाए तो 18,600 का लेवल सबसे ज्यादा क्वालिटी लेवल होल्ड करता है। यहाँ पे लगभग 1 करोड़ का वाई देखने को मिलता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो बना है वो है 18,640 का लेवल, जो कि हमारे पिछले दिन का हाई था। और 18,650 के 4 के ऊपर ही कहीं ना कहीं कोई फ्रेश बाइंग इमर्ज होती हुई दिख सकती है। और 18,640 के लेवल अगर होल्ड हो जाए तो लॉन्ग करिए, प्ले करिए। पहले मेरे फर्स्ट टारगेट 18,700 के लिए और 18,700 का लेवल भी अगर निकल जाते हैं तो फिर ये तेजी 18,800 और निफ्टी के ऑल टाइम हाइस की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी। तो तेजी तो तभी आ जाएगी जब 18,700 का लेवल कटेगा। बाकी इंटरडे बेसिस में मेरे लिए प्राइमरी टारगेट 18,700 ही रहेगा आफ्टर ब्रेकिंग 18,640 लेवल्स। ओके, बाकी मैं तो यही कहूंगा 18,640 18,600 का लेवल आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन ही होगा। यहाँ पे एक बार के लिए प्रॉफिट जरूर बुक करके चलना है। बाकी हाँ, निफ्टी अगर दोबारा अगर आपको डिप देती है वापस 18,530 के लेवल से 18,500 रुपए के जोन में, तो आपको उस डिप को खरीद के ही चलना है। बाकी 18,500 अभी भी एक बहुत बड़ा पुट राइटर एरिया है गाइस, और देखा जाए तो यही आपका वीकली सपोर्ट भी बना हुआ है फिलहाल। ऑलराइट, तो वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा सॉरी फर्स्ट सपोर्ट 18,530 का लेवल जो कि आज का लो था। सेकंड सपोर्ट 18,500 जो कि वीकली सपोर्ट है, और ये हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो अगर बैंक निफ्टी अगर निफ्टी अगर 18,500 का लेवल तोड़ देता है तो बिकवाली यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। ये करेक्शन निफ्टी को कहने के इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि हमें देखने को मिलता है 18,380 के लेवल से, वहां तक जाते हुए दिखेंगे। बाकी ये मेरे इंट्राडे बेसिस पे प्राइमरी टारगेट्स होंगे 18,380। बाकी हाँ, बेरिश ट्रेंड तो तब स्टार्ट हो जाएगा जब निफ्टी अपने 20 डेमा का ब्रेकडाउन दे देगा। सो जब तक निफ्टी 18,500 रुपए के ऊपर है तब और 18,380 या 20 डेमा के ऊपर है तब तक तो निफ्टी में कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत तो नहीं है। बाकी हाँ, 18,380 20 डेमा के ब्रेकडाउन के बाद कहीं कि मैं 18,200 से लेकर के 18,070 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। देखा जाए तो आईटी सेक्टर की कमजोरी कहीं ना कहीं निफ्टी को डाउनग्रेड कर सकती है। आज के दिन में निफ्टी में भारी करेक्शन हमें देखने को मिला था, सो जो कि एक लगाड़ रहा फिलहाल आज के दिन। सो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के दायरे में कोई खास बदलाव नहीं है। कल का जो दायरा था आज भी वही दायरा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 44,200 से लेकर के 44,000 का दायरा रहेगा, जिसमें से 44,200 सबसे ज्यादा कॉलेटिंग होल्ड कर रहा है। तो वहीं पे 44,000 सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। साथ ही साथ ये हमारा राइजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। सबसे पहले अगर अपर लेवल को डिस्कस कर लिया जाए तो निफ्टी में 44,200 फर्स्ट सपोर्ट फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी में, और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 44,260 का लेवल जो कि हमारे पिछले दिन का हाई था। बाकी इसमें फ्रेश बाय तभी आएगी जब बैंक निफ्टी 44,250 260 के ऊपर निकल जाएगा। अगर ये लेवल होल्ड हो गए सो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड एंड वी कैन एक्सपेक्ट 44,360 लेवल्स जो कि एवरेज हाइज है हमारे 31 मई के। और गैप फिलिंग के सेंस में सेकंड टारगेट बनेगा 44,500 का लेवल जो कि वीकली रेजिस्टेंस है फिलहाल।
ऑलराइट, सबसे बड़ा हर्डल बैंक निफ्टी का 44,500 ही है, वहां तक की रैली बनती हुई दिखेगी। बाकी जहां तक बात रही डाउनसाइड के लेवल्स की, तो अब डिप पे बाई तभी कर सकते हैं जब बैंक निफ्टी 44,040 के ऊपर देखने को मिले। तो इन लेवल्स पे अगर वापस लौट के आए तो बाई डिप को बाई करके चलिए। बाकी सेलिंग तभी करनी है जब बैंक निफ्टी का सेकंड सपोर्ट टूट जाए, मतलब 10 डेमा टूट जाए, जो कि 44,000 का ही लेवल है। तो कई लेवल्स अगर रीच हो जाते हैं तो बिकवाली करके चलिए। पहला टारगेट जो बनेगा वो रहेगा 43,850 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली मेरे एवरेज लोज है फ्राइडे के सेशन के। और एग्जैक्टली सेकंड टारगेट आपका 20 डेमा, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो थर्सडे का लो, 1 जून का लो 43,720 के लेवल्स। तो वहां तक का डाउनसाइड ज्यादा मुझे देखने को मिल सकता है। एक तरह से कहा जाए तो 250 से 300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है अगर 44,000 का लेवल टूट जाता है तो इंट्राडे बेसिस में। ऑलराइट, बाकी तो मैं यही कहूंगा जब तक बैंक निफ्टी 44,250 से लेकर के 44,000 के जोन में ट्रेड करे तब तक न्यूट्रल ही ट्रेड करिए, कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए और रेजिस्टेंस पे बेचिए और सपोर्ट पे खरीदिए, वही सिचुएशन अपनाई जा सकती है। बाकी सिंपल सी बात है, आइदर साइड लेवल टूटने पे एक बड़ी मूवमेंट मिल सकती है आप लोगों को। ठीक है, बाकी 44,500 के लेवल्स निकल गए तो बैंक निफ्टी अपना एक ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, बट उससे पहले 44,200-250 का लेवल काटना जरूरी है। सो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन को अगर देख लिया जाए तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में फिलहाल 18,600 का लेवल अभी भी एक टसल जोन है, या मैं सीधे सीधे बोलूं तो यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया। मैंने कल के दिन ये बात कही भी थी कि अगर 18,600 के नीचे अगर ओपन हो जाए तो यही आपका इमीडिएट हर्डल बन जाएगा। और देखा जाए तो आज इसमें 1 करोड़ का ओआई देखने मिलता है। पुट साइड पे देखें तो यहाँ पे 96 लाख का ओआई है। फिलहाल 18,600 एक मिड लेवल की तरह है। ओके, इफ यू अगर निफ्टी 18,600 के ऊपर खुलता है और अपने पिछले दिन की हाई मतलब 18,630 के ऊपर 640 के ऊपर सस्टेन कर जाए तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 18,700 का बनेगा, जहां पे इस समय 84 लाख का वाई है। बाकी उसके बाद 18,800 का लेवल जहां पे 90 लाख का वाई देखने मिल रहा है। तो कहने की वो लेवल्स में तरफ में सामने खुलते हुए दिखेंगे। बाकी हाँ, अगर 18,600 के नीचे ही खुले तो यही आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। बाकी ओवरऑल सबसे बड़ा सपोर्ट जो है फिलहाल निफ्टी के पास वो 18,500 है। तो इंट्राडे बेसिस में जब तक 18,500 है तब तक डिप को खरीद के चलिए। बाकी 18,500 का लेवल टूट जाता है तो इसके नीचे ज्यादा पुट राइटिंग मुझे देखने को नहीं मिल रही है फिलहाल अभी। ऑलराइट, सो ये बात हो गई निफ्टी के। तो ओवरऑल रेंज 18,500 रुपए से लेकर के 18,700 रुपए की रहेगी। इंट्राडे रेंज 18,600 से 500 रुपए की रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। तो ओवरऑल डेटा निफ्टी का अभी भी थोड़ा निगेटिव इंडिकेट होता है। बाकी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के लिए 44,200 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 36,80,000 का वाई बना हुआ है। वहीं पे डाउनसाइड में 44,000 का ही लेवल इकलौता सपोर्ट है, जहां पे 44 लाख वाई है, जो कि सबसे ज्यादा वाई होल्ड करता है पुट साइड में। बाकी 44,000 का लेवल टूटेगा तभी इंट्राडे बेसिस में बिकवाली करके चलिए। बाकी देखा जाए तो 43,800 और 43,500 पे ही थोड़ी पुट राइटिंग देखने को मिलती है। मतलब 44,000 टूट जाए तो 43,800 और 43,500 ही सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी हाई लेवल्स पे 44,200, 44,300 इमीडिएट कॉलेटिंग एरिया है और यही आपका हार्डल होगा। बाकी अगर ये लेवल्स निकल जाते हैं तो 200 पॉइंट की रैली 44,500 की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जहां पे 29 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो वहां तक की रैली बनती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल रेंज बैंक निफ्टी की इस समय 44,000 से लेकर के 44,500 की है। ओवरऑल इंट्राडे रेंज रहेगी 44,000 से लेकर के 44,200 की। राइट, सो डेटा फिलहाल यहाँ पे थोड़ा न्यूट्रल है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। बट प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी गाइस जब एचडीएफसी बैंक कहने के 1,600 रुपए के नीचे दोबारा स्लिप हो जाए। सो एचडीएफसी बैंक के लिए एग्जैक्टली 1600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करता है। और इसका ब्रेकडाउन अगर आता है तो बैंक निफ्टी में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, गिरावट देखने को मिल सकती है और एचडीएफसी बैंक अपने 200 डेमा की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, जो कि 1,580 रुपए के लेवल्स पे आता है। ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हेविट स्टॉक्स पे गाइस। ठीक है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक काफी अच्छा वेटेज रखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। लेट मी गो टू एग्जैक्टली ग्लोबल इंडिसेस में चल दिया जाए तो अभी यूएस मार्केट नहीं खुले बट फ्लैट ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, तो कल आज के दिन फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बाकी यूरोपियन बाजार की बात की जाए तो यूरोपियन बाजार में कुछ खास सेक्शन देखने को नहीं मिल रहा, एकदम फ्लैट ट्रेडिंग हो रही है। वहीं एशियाई बाजार की बात की जाए तो मिला जुला असर रहा, कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था, ना ज्यादा तेजी ना ज्यादा मंदी। एसएक्स निफ्टी इस समय 18,700 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। सो मेरा तो यही मानना है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी भी मेरा यही मानना है कि कोई खास बड़ी रैली अभी भी देखने को नहीं मिलेगी जब तक किसी तरफ एक दायरा टूट ना जाए। और जहां तक बात रही आरबीआई मीट की, तो वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि थर्सडे के दिन होना है। तो उससे पहले इनके बाजार में कोई बड़ा मूव में एक्सपेक्ट करके नहीं चल रहा।
सो यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दिया करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करिए। बाकी आपके कोई सजेशन है या कोई फीडबैक्स है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में लिख करके। बाकी हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यस डेफिनेटली एग्जैक्टली ट्विटर पे भी अवेलेबल है, तो वहां पे हमें फॉलो करके चल सकते हैं। तो इसी के साथ गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय। I think the girls with their nails done now.